बिहार के एक छोटे से गांव में राम प्रसाद अपनी पत्नी सीता और दो बच्चों के साथ रहता था। घर मिट्टी का था, छत से बारिश में पानी टपकता था और रोज़ की ज़िंदगी बस किसी तरह गुजर रही थी। खेत थोड़ा सा था, लेकिन उससे पेट भरना मुश्किल था। कभी फसल अच्छी होती तो कभी सूखा सब कुछ छीन लेता। एक दिन राम प्रसाद ने सीता से कहा, अब ऐसे नहीं चलेगा। बच्चों का भविष्य गांव में नहीं बनेगा, हमें कुछ बड़ा करना होगा। सीता ने हल्की चिंता के साथ पूछा, क्या सोच रहे हो? राम प्रसाद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुंबई चलते हैं। सुना है वहाँ मेहनत करने वालों के लिए बहुत मौके हैं। गांव छोड़ने का फैसला आसान नहीं था, लेकिन मजबूरी और सपनों ने उन्हें हिम्मत दी। थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा करके वे अपने दोनों बच्चों के साथ मुंबई निकल गए। मुंबई की भीड़, शोर, ऊंची ऊंची इमारतें और हर तरफ भागती जिंदगी। शुरुआती दिन बहुत कठिन थे। रहने के लिए उन्हें एक छोटी सी झुग्गी मिली, जहां चारों को एक ही कमरे में गुजारा करना पड़ता था। राम प्रसाद रोज काम की तलाश में निकलता, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिलता, अनुभव चाहिए या काम नहीं है। कई दिन ऐसे भी आए जब पूरे परिवार ने सिर्फ एक ही वक्त का खाना खाया। बच्चों की आंखों में सवाल थे, लेकिन राम प्रसाद उन्हें हिम्मत देता, बस थोड़ा और, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन राम प्रसाद सड़क किनारे खड़ा था। उसने देखा कि एक आदमी पानी पूरी का ठेला लगाकर अच्छा पैसा कमा रहा है। लोग लाइन में खड़े थे, हंसते हुए, खाते हुए। तभी उसके मन में विचार आया, मैं भी यह काम कर सकता हूँ। उसने उसी दिन फैसला कर लिया। घर आकर उसने सीता से कहा, मैं पानी पूरी का ठेला लगाऊंगा। सीता ने बिना देर किए कहा, अगर तुम ठान चुके हो तो मैं भी साथ दूंगी। उन्होंने अपनी बची कुची बचत से एक छोटा सा थैला खरीदा। सीता घर पर आलू उबालती, मसाले तैयार करती और राम प्रसाद सुबह सुबह निकल जाता। पहले दिन कोई ग्राहक नहीं आया, दूसरे दिन 2-3 लोग आए, तीसरे दिन कुछ ज़्यादा लोग आए, लेकिन कमाई बहुत कम थी। कई बार ऐसा हुआ कि ठेला लगाने के बाद भी पूरा दिन खाली चला गया। राम प्रसाद निराश होने लगा। एक रात उसने कहा, शायद मुझसे नहीं होगा, हमें गांव वापस लौट जाना चाहिए। सीता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम हार मानने वालों में नहीं हो। याद करो हम यहाँ क्यों आए थे, बस थोड़ा और कोशिश करो। अगले दिन राम प्रसाद ने कुछ और बदलाव करने का सोचा। उसने अपनी पानी पूरी के स्वाद में खास मसाले डाले, पानी को और स्वादिष्ट बनाया और ग्राहकों से मुस्कुराकर बात करने लगा। धीरे धीरे लोग उसके ठेले पर आने लगे। एक ग्राहक ने कहा, भाई तुम्हारी पानी पूरी का स्वाद अलग है। बस यही बात राम प्रसाद के लिए एक उम्मीद बन गई। कुछ महीनों में उसका ठेला मशहूर होने लगा। लोग दूर दूर से आने लगे। बच्चे, कॉलेज के छात्र, ऑफिस वाले सब उसके ग्राहक बन गए। अब उसकी रोज़ की कमाई पहले से कई गुना बढ़ गई। राम प्रसाद सुबह से रात तक मेहनत करता और सीता हर दिन नए तरीके सोचती कि स्वाद और बेहतर कैसे किया जाए। 1 साल बीत गया। अब उन्होंने एक छोटा सा स्टोर किराए पर ले लिया। ठेले की जगह एक स्थायी दुकान बन गई। राम प्रसाद ने अपने गांव के एक लड़के को भी काम पर रख लिया। अब उनका एक छोटा सा व्यवसाय बढ़ने लगा था। 3 साल बाद उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। जहां कभी 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष था, अब उनके पास अच्छा घर था, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे और सबसे बड़ी बात, उनके पास आत्मसम्मान था। एक दिन राम प्रसाद अपने नए घर की छत पर खड़ा था। मुंबई की रोशनी दूर तक चमक रही थी। सीता उसके पास आई और मुस्कुराकर बोली, याद है हम जब पहली बार यहाँ कदम रखा था? राम प्रसाद ने हंसते हुए कहा, हाँ, तब हमारे पास सिर्फ सपने थे और आज हमारे पास उन सपनों का सच है। राम प्रसाद ने बच्चों को बुलाया और कहा, एक बात हमेशा याद रखना, गरीबी कमज़ोरी नहीं होती अगर तुम मेहनत करना जानते हो, और कोई काम छोटा नहीं होता अगर तुम उसे दिल से करते हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इंसान मेहनत, धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़े तो सफलता ज़रूर मिलती है। छोटा सा काम भी बड़ा बन सकता है अगर उसमें लगन और ईमानदारी हो।